आज है 31 जुलाई 2023, दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीएड की परीक्षा में 0 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की कॉपीज फिर से जचवाएगा विश्वविद्यालय। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें 50% विद्यार्थियों को AT-KT आई है। सैकड़ों विद्यार्थियों को अलग अलग विषय में 0 नंबर मिले। इसके चलते विद्यार्थियों ने खराब मूल्यांकन का आरोप लगाया। मामले में विश्वविद्यालय को शिकायत दी गई है। अब अधिकारियों ने जिन विद्यार्थियों को 0 नंबर मिले हैं, उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की सैंपलिंग करवाने का फैसला लिया है। विषय विशेषज्ञों से उन्हें जचवाया जाएगा। वहीं बाकी विद्यार्थियों को रिव्यू के लिए आवेदन करना होगा। एनजीटी ने उज्जैन समेत 4 जिलों के कलेक्टर्स से मांगी शिप्रा नदी की ताजा सर्वे रिपोर्ट। एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 4 जिलों के कलेक्टर्स से मोक्षदायिनी शिप्रा नदी की ताजा सर्वे रिपोर्ट मांगी। कहा कि शिप्रा में उपलब्ध जल में व्याप्त प्रदूषण, कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण और सुधार के लिए प्रचलित एवं स्वीकृत योजनाओं की ताजा रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। याचिका पर सुनवाई 16 अगस्त 2023 को होना है। जबलपुर शहर में 2 रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को केंद्र से मिली मंजूरी। यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर में 2 रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेंगे। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति के संबंध में सांसद राकेश सिंह को पत्र के माध्यम से जानकारी दी। जल्दी रोपवे सिस्टम के लिए अलग से फिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा। इसके पश्चात प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट तैयार होगी। 1.25 साल से अटकी पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर रास्ता साफ। 1.25 साल से अटकी पीएचडी प्रवेश परीक्षा को लेकर रास्ता साफ हो चुका है। डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन करवाने को लेकर एमपी ऑनलाइन राजी हो गया है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को कार्य परिषद से परीक्षा को लेकर मंजूरी मिलना बाकी है। प्रस्ताव अगस्त में होने वाली बैठक में रखा जाएगा, जहां चर्चा होने के बाद सदस्य अपनी अपनी सहमति देंगे। अधिकारियों के मुताबिक जीईटी का रास्ता साफ होते ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगले महीने से कॉलेजेस की खामियों को देखने पहुंचेगा उच्च शिक्षा विभाग का दल। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से बनी 3 सदस्यीय समिति अगले महीने से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दायरे में आने वाले कॉलेजेस का दौरा करेगी। इससे पहले समिति की बैठक होगी, जिसमें कॉलेजेस में निरीक्षण के दौरान जांच बिंदुओं पर चर्चा होगी। साथ ही समिति लॉटरी के माध्यम से कॉलेजेस का नाम निकालेगी। ये प्रक्रिया कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के सामने होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 4 बार किया मध्य प्रदेश का जिक्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 4 बार मध्य प्रदेश का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने शहडोल में 100 कुओं के जरिए बारिश में वाटर रिचार्जिंग का जिक्र किया। इसके बाद उज्जैन में अलग अलग शैलियों में बन रहे पुराणों पर आधारित पेंटिंग के बारे में बताया। अमेरिका द्वारा भारत को लौटाई गई मूर्तियों में एक मूर्ति का नाता मध्य प्रदेश से है, ये भी प्रधानमंत्री जी ने बताया। वहीं फिर एक बार शहडोल जिले के विचारपुर गांव, जिसे मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, उसका जिक्र करते हुए कहा कि कैसे ये गांव नशे से मुक्त होकर फुटबॉल से प्रेम करने लगा। राहुल गांधी का शहडोल के ब्योहारी में 8 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का 8 अगस्त को शहडोल के ब्योहारी में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया। वे अब 15 अगस्त के बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इसके पहले पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 13 अगस्त को सागर का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो चुका है। सावन के चौथे सोमवार की सवारी में महादेव के साथ मां पार्वती का भी मिलेगा आशीर्वाद। सावन मास के सोमवार भगवान महाकाल की सवारी निकलती है, जिसमें राजाधिराज भगवान महाकाल प्रजा को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं। सावन माह के चौथे सोमवार उमा महेश के रूप में प्रजा को दर्शन देंगे। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि सावन माह में अलग अलग निकलने वाली सवारियों में भगवान के अलग अलग रूप के दर्शन होते हैं। इस बार भगवान महाकाल उमा महेश के रूप में नंदी पर सवार होकर प्रजा को दर्शन देंगे। अब अमझेरा नहीं, तिरला में इंदौर दाहोद लाइन से मिलेगी छोटी उदयपुर लाइन।
पश्चिम रेलवे छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पहले ये संभावना टटोली जा रही थी कि धार के बजाय अमझेरा में इंदौर दाहोद रेल लाइन से छोटा उदयपुर लाइन को जोड़ दिया जाए, लेकिन वहां ग्रेडियंट संबंधी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसलिए अब तय किया गया कि छोटा उदयपुर लाइन को दाहोद लाइन से धार के पास स्थित तिरला में जोड़ा जाए। इसे लेकर हर स्तर पर आधिकारिक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। युवाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर, 500 से अधिक पदों पर निकली भर्ती, 31 अगस्त तक करें आवेदन। एमपी के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कई पदों पर निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। 500 से अधिक पदों पर होने वाली इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उम्मीदवार 31 अगस्त तक इन पदों पर आवेदन की पात्रता रखेंगे। मध्य प्रदेश के देवास में बैंक नोट प्रेस में सुपरवाइजर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट सहित 111 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अगस्त सितंबर में बहेगी धर्म की बयार। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुला छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा करवाएंगे। ये कथा अगस्त में होगी। बताया जा रहा है कि सितंबर में उसी स्थान पर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होगा। कुल मिलाकर पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में अगस्त और सितंबर में धर्म की बयार बहेगी। मध्य प्रदेश में अब 70,000 अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर रोक। मध्य प्रदेश में अब 70,000 अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। सरकार को कलेक्टर का तबादला करने के पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। 2 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को देखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है। सागर में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अगस्त को सागर में प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भोपाल से एक टीम सागर पहुंची। भोपाल से आए प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम स्थल और झाना हाई पट्टी पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सागर संभाग आईजी प्रमोद वर्मा, कलेक्टर दीपक कार्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल बड़तूमा और ढाना पहुंचकर निरीक्षण किया। तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। लाडली बहनों के लिए अपडेट, अगस्त में आएगी तीसरी किस्त, फिर खाते में आएंगे 1,000 रुपए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2.0 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। योग्य और पात्र बहनें 20 अगस्त तक आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। इन बहनों को 10 सितंबर से 1,000 रुपए हर महीने मिलना शुरू होंगे। वहीं योजना की पात्र बहनों को तीसरी किस्त 10 अगस्त में मिलेगी। 10 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान रीवा से ये किस्त जारी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधानसभा बार बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस, मतदाता सूची की होगी जांच। सितंबर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा वार बूथ सम्मेलन करेगी। इसके पहले 31 अगस्त तक कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रबंधन के साथ मतदाता सूची की जांच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट निर्वाचन आयोग के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ 2 अगस्त से घर घर जाकर मतदाताओं के सत्यापन का काम करेंगे। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, लागू हुई पुरानी पेंशन योजना, स्पष्टीकरण जारी। लाखों कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए पुरानी पेंशन योजना की घोषणा कर दी गई। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा हुई घोषणा के तहत सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हालांकि ओपीएस पर अभी भी कर्मचारियों का असमंजस बरकरार है। अगस्त की शुरुआत में मध्य प्रदेश में साफ रह सकता है मौसम। मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं। अगस्त माह की शुरुआत में मौसम साफ रहने की संभावना है। इन दिनों बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र मौजूद है। मानसून द्रोणिका पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। इन 2 मौसम प्रणालियों के असर से नमी मिल रही है। इस वजह से कहीं कहीं वर्षा हो रही है। एमपी में अनोखी कांवड़ यात्रा, नदी में तैरकर भीमकुंड मंदिर में जल लेकर पहुंचे कांवड़िए। सावन मास और कांवड़ यात्रा न देखी हो ऐसा असंभव है। कांधे पर कांवड़ रखकर दिन भर शहर के मुख्य मार्गों से कांवड़िए गुजरते हैं, लेकिन ये कांवड़ यात्रा एक तरह से अनोखी है। इसलिए क्योंकि कांवड़िए पैदल चलकर नहीं बल्कि तैरकर भीमकुंड मंदिर में नर्मदा, गंगा, व्यास सहित हिमालय की नदियों का जल लेकर पहुंचे। करीब 1 किलोमीटर आबना नदी में तैरकर कांवड़ियों ने भगवान का अभिषेक किया। आदिवासी युवा महापंचायत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सहित कन्हैया कुमार ने ये कहा, मध्य प्रदेश के चुनावी बैतरणी को पार करने का रास्ता मालवा निमाड़ से होकर गुजरता है। ये इलाका आदिवासी मतदाताओं के प्रभाव का है। यही कारण है कि लंबे समय से दोनों दल आदिवासियों को लुभाने में जुटे हैं।
कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने के लिए रविवार को इंदौर में आदिवासी युवा महापंचायत में संवाद किया। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट हो जाएगा फ्रीज, जल्द करें ये काम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की स्कीम्स चला रही हैं। इन स्कीम में सरकार महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई बचत योजनाएं भी चलाती है। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। क्या G20 समिट के लिए पुतिन आएंगे भारत? ऐसा हुआ तो भारतीय विदेश नीति के लिए होगी बड़ी सफलता। बतौर अध्यक्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। G20 समिट 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होना है। इस बैठक के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं कि भारत और भारतीय विदेश नीति के लिए एक बड़ा मौका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए सितंबर में नई दिल्ली आएंगे या नहीं? दरअसल ये सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि सामान्य हालात में G20 के सालाना शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकारी प्रमुख आते हैं, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। फरवरी 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से वैश्विक कूटनीति में एक अलग दौर शुरू हो चुका है। आरबीआई ने शुरू की है खास सुविधा, बिना एटीएम कार्ड के एटीएम से निकाल सकते हैं पैसा। आज के समय में सभी के पास एटीएम कार्ड है। ऐसे में जब आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हैं तो डेबिट कार्ड की जरूरत होती है, लेकिन आज के तकनीकी दौर में बिना डेबिट कार्ड के भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन होना चाहिए। पैसा निकालने के लिए आपको एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल काफी सारे बैंक पहले से ही अपने ग्राहकों को बिना एटीएम कार्ड के पैसे निकालने की सहूलियत दे रहे थे, लेकिन अब आरबीआई ने इसका दायरा काफी बढ़ा दिया है। जनापाव में अमित शाह का स्वागत, राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने सौंपा एकात्म विश्वविद्यालय का प्रस्ताव। देश के गृह मंत्री अमित शाह रविवार को इंदौर दौरे पर थे। वे सबसे पहले भगवान परशुराम की जन्मस्थली जनापाव पहुंचे। यहां उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रीय परशुराम परिषद एवं श्री परशुराम राष्ट्रीय शोध पीठ के पदाधिकारियों ने जनापाव में भगवान परशुराम एकात्म विश्वविद्यालय का प्रस्ताव शाह जी को सौंपा। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक संरक्षक पंडित सुनील भराला, केवी कृष्णन व डॉक्टर राजाराम यादव ने अमित शाह से भेंट की। उज्जैन भोपाल और उज्जैन गुना के बीच 10-10 ट्रिप अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलेगी। रेल प्रशासन द्वारा सावन मास में उज्जैन में महाकाल दर्शन करने के लिए आने जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए उज्जैन भोपाल उज्जैन और उज्जैन गुना उज्जैन के मध्य 10-10 ट्रिप अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। उज्जैन भोपाल उज्जैन के बीच ट्रेन मक्सी, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर हॉल्ट करेगी। ये ट्रेन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रति रविवार और सोमवार को उज्जैन स्टेशन से 10:10 पर प्रस्थान करेगी और 14:05 पर भोपाल स्टेशन पहुंचेगी। कॉलेज संचालकों को दस्तावेज जमा करने जेयू फिर से दे सकता है एक और मौका। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस के संचालकों को दस्तावेज जमा करने के लिए जेयू एक और मौका दे सकता है। जेयू लगभग 3 महीने से लगातार कॉलेज संचालकों पर मेहरबानी करता आ रहा है। आपको बता दें कि जब जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड कॉलेजेस के निरीक्षण कर उनकी संबद्धता रिन्यू की जा रही थी, उस समय कई गड़बड़ियां सामने आई, जिस पर कार्य परिषद सदस्यों ने ये मांग रखी थी कि कॉलेजेस के संचालक अपने कॉलेज के प्राचार्य और शिक्षण स्टाफ के आधार कार्ड और 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट जीवाजी विश्वविद्यालय में जमा करवाएं। लेकिन अंचल के कॉलेजेस ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।